S.Jabin चैनल में खुशामदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस, लास्ट टेंस की लास्ट काइंड्स के हवाले से, टू दी पॉइंट, शॉर्ट मेथड, और जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये बताया जाएगा वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, फार्मूला बनाने का क्या है, फार्मूला कुलिया क्या है, इसकी उर्दू में पहचान क्या है, इसको कैसे पहचाना जाएगा कि इसमें कौन सी काइंड इस्तेमाल हो रही है। चले आए सबसे पहले बगैर टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं कि फ्यूचर टेंस की जो ये 4 काइंड्स हैं इनको हम उर्दू में कैसे पहचानें। फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस को उर्दू में अगर देखा जाए तो जहाँ कहीं पे भी गा, गी, गे आएगा वहाँ पे आप आराम से फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस के हवाले से उसकी वर्ब की फॉर्म्स वगैरह सारा कुछ लगा देंगे। इसकी उर्दू फ़िक्रात के आखिर में जहाँ कहीं पे भी गा, गी, गे आएगा वहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस शो होगा। जहाँ कहीं पे भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस शो होगा। जहाँ कहीं पे भी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ने के साथ वाले और ने के बगैर वाले जुमले शो होंगे, वहाँ पे आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस शो होगा वहाँ पे। ये इसकी सिंगल जो वीडियो मैंने बनाई है वो डिटेल के साथ है, वो आप देख लीजिएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जहाँ कहीं पे भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, टाइम रेफरेंस के तौर पर शर्त के मुताबिक वहाँ पे टाइम ऐड किया जाएगा, सिंस या फॉर का इस्तेमाल होगा, वहाँ पे आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस शो होगा। अब यहाँ पे वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है। फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस में हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्लस ING शो होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ ING, फिर सिंस या फॉर का इस्तेमाल, फिर एंड पे टाइम रेफरेंस। अब देखते हैं कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से शो होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस में मेरे पास हेल्पिंग वर्ब शैल और विल इस्तेमाल होगा। शैल मेरे पास इन सब्जेक्ट्स के साथ आएगा IV, और विल यू, दे, ही, शी, इट प्लस सिंगुलर प्लस प्लूरल। हेल्पिंग वर्ब मेरे पास फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में शैल बी और विल बी इस्तेमाल होंगे। शैल बी आएगा IV और विल बी मेरे पास आएगा ही, शी, इट, यू, दे प्लस सिंगुलर प्लस प्लूरल। फ्यूचर इंडेफिनाइट में हमेशा याद बात रखिएगा कि जहाँ कहीं पे भी ज़रूरी काम शो हो रहा होगा तो शैल विल की जगह ले लेगा और विल शैल की जगह ले लेगा। यानी शैल के साथ जो सब्जेक्ट्स आएंगे वो विल की तरफ चले जाएंगे और विल के साथ जो सब्जेक्ट्स आएंगे वो शैल की तरफ चले जाएंगे। ये इसकी पहचान है। या यूँ देख लें कि जहाँ कहीं पे भी ताकीद की गई है, हुक्म दिया गया है, वहाँ पे इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी। अब मेरे पास आता है कि हेल्पिंग वर्ब मेरे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल हैव और विल हैव यूज़ हो रहे हैं। शैल हैव मेरे पास IV के साथ आएगा और विल हैव मेरे पास इन सब्जेक्ट्स के साथ आएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में शैल हैव बीन और विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ हो रहे हैं। शैल हैव बीन यूज़ होगा IV सब्जेक्ट्स के साथ और विल हैव बीन यूज़ होगा यू, दे, ही, शी, इट्स प्लस सिंगुलर प्लस प्लूरल के साथ इस्तेमाल होगा। अब ये तो था इसके हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल। अब देखते हैं कि इसका बनाने का कुलिया हमारे पास क्या है। कि सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस में क्या कुलिया इस्तेमाल होता है कि पहले सब्जेक्ट आना है, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी शैल या विल का इस्तेमाल होगा, प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। ये तो था इसका बनाने का कुलिया। अब जाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। जब हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तब ये कुलिया कौन सी शक्ल इख्तियार कर जाएगा। सब्जेक्ट आ जाएगा पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट का इस्तेमाल होगा, फिर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरह दूसरे में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में क्या होगा कि सब्जेक्ट ने पहले आना है, हेल्पिंग वर्ब मेरे पास शैल या विल इस्तेमाल होगा और फिर नोट आएगा, फिर भी इस्तेमाल होगा। यानी शैल बी मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी इस्तेमाल होगा। उन दोनों के दरमियान शैल और बी के दरमियान, विल और बी के दरमियान नोट लिखा जाएगा
फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर बी, यानी हैव बीन और शैल और विल के दरमियान आपने नोट लिखना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम रेफरेंस। ये तो था मेरे पास जब मैंने नेगेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना है, तब ये कुलिया इस शक्ल में आएगा। अब मेरे पास आता है कि जब मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, तब मेरे पास क्या किस शक्ल में ये फार्मूला जाएगा कि आपने हेल्पिंग वर्ब्स को उठा के सबसे पहले लिख लेना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, सिर्फ इंटरोगेटिव। और इसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में क्या करना है कि शैल और विल को आपने पहले लिख लेना है, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बी लगाना है। हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल भी इस्तेमाल होता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। आपने क्या करना है कि शैल और विल को आपने स्टार्ट में लिख लेना है, फिर सब्जेक्ट, फिर बी लगाना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी तरह थर्ड में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या करना है कि शैल और विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव। शैल हैव और विल हैव यूज़ होता था, उन शैल और विल हैव दोनों के दरमियान में आपने सब्जेक्ट को रखना है। शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये मैंने सिंगल वीडियोस जो बनाई है ना, उसमें मैंने ये सारे सेंटेंसेस भी बनाए हैं। उसमें आप जब एक मरतबा उसको देखोगे तो आपको ये सारी बात क्लियर हो जाएगी, ये फार्मूला सारा आपको बिल्कुल ठीक तरीके से समझ में आ जाएगा। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या करना है कि शैल और विल के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैव आएगा, हैव के बाद बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस और फॉर, और फिर टाइम रेफरेंस, एंड में क्वेश्चन मार्क। ये तो था मेरे पास जब मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, तब मैंने ये फार्मूले इस्तेमाल करने हैं। इसी तरह अगर मैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों को मिला के लिखूं, तब मेरे पास फार्मूला किस शक्ल में आएगा कि मैंने क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद नोट लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये था फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में क्या करना है कि शैल और विल हेल्पिंग वर्ब पूरा नहीं है, हाफ है। शैल और विल क्यों? इसलिए कि बी इनके साथ आता है। शैल और विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है, शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव। कहते हैं ना शैल आई नॉट हैव, क्योंकि मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाती हूँ, तो इसका मतलब है सब्जेक्ट के बाद नोट आपने लिखना है, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। इसी तरह अगर देखा जाए तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होगा कि शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर हैव, फिर बीन, यानी शैल आई नॉट हैव बीन, विल आई नॉट हैव बीन, यानी इस तरह इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी, इस तरह इसका फार्मूला बनेगा। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये तो था मेरे पास नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों। अगर मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में WH के वर्ड को डालना है, व्हेन को डालना है, हाउ को डालना है, वाई को डालना है, तो मैं क्या करूँगी, फार्मूला सारा वैसे का वैसे लिखा जाएगा। मैं नोट का इस्तेमाल नहीं कर रही, मैं नेगेटिव इस्तेमाल नहीं कर रही, मैं सिर्फ इंटरोगेटिव को यूज़ कर रही हूँ। इंटरोगेटिव के लिए सारा फार्मूला वैसे का वैसे लिखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ WH के वर्ड को आपने स्टार्ट में ले आना है। वो मैं पिछली दोनों वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर तो नोट आता है तो नोट आप सब्जेक्ट के बाद लिख दो। इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में WH प्लस शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी तरह
फ्यूचर परफेक्ट टेंस WH प्लस शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस WH प्लस शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये तो था मेरे पास फ्यूचर टेंस का शॉर्ट मेथड, उसकी काइंड्स का शॉर्ट मेथड के उसमें फ्यूचर टेंस में कौन कौन सा इसकी उर्दू में इसकी काइंड्स की उर्दू में पहचान क्या है, इसकी वर्ब्स की फॉर्म्स क्या हैं, इसके फार्मूलाज क्या है, इसके इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के कुलिये क्या है, इसमें WH की फैमिली को कैसे डालना है। ये तो था मेरे पास फ्यूचर टेंस की शॉर्ट मेथड, शॉर्ट वे समझने का। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दे, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दूसरी ये बात कि जो लोग कहते हैं कि हमें आप सिखा दें इंग्लिश, तो मेरी ये बात गौर से सुने कि जो मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ वही मैंने ऑनलाइन आपको पढ़ाना है। तो बेहतर यही नहीं कि आप यहीं से सीख लें, सबसे बेस्ट वे यही है कि जो मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ वही मैं अगर मैं फ़ेस टू फेस भी हूँ, अगर मैं ऑनलाइन भी हूँ, तो मैंने वैसे का वैसे ही पढ़ाना है। तो सबसे बेस्ट वे आपके लिए यही है कि आप यहाँ से इसको तवज्जो से सुन लें, देख लें, समझ लें, तो आपके लिए इजी होगा। दूसरी बात ये कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी कौन सी बुक्स इस्तेमाल होती हैं करती हैं, कौन सी बुक्स आप लेती हैं, आप बुक का नाम बता दें। मेरी ये बात सुनिएगा कि जो स्टूडेंट लेवल पे हैं, आप इंटर में हो, मिडल में हो, जहाँ कहीं पे भी हो, जो भी लेवल पे हो, आप हमेशा जो भी आपका टीचर पढ़ाता है उसकी बात को गौर से सुने, नंबर 1। दूसरा ये कि किताबों की छांटी किया करें, कि हर किताब को पकड़ा करें। अब तो बहुत सारी यूट्यूब्स पे भी चैनल्स आ गए, उनको देखा करें, छांटी किया करें हर बात को समझने के लिए उसकी डीप में जाया करें। यही बेस्ट वे है। किताबों से पकड़ के नकल कर लेना, किताबों से पकड़ के कर लेना, उसको अपने वे में बताएं, उसको अपने तरीक़ाकार से समझाएं अगले को। ये है तरीक़ाकार समझने का और समझाने का। तो यही मैंने बताना था। बहुत से लोग मुझसे यही पूछ रहे हैं कि जी हमें पढ़ाएं, बहुत से लोग कह रहे हैं बुक का नाम बताएं, तो मैंने आपको अपनी वीडियो में ये डिटेल बता दी है। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।